हाय ऑल, वेलकम टू द HUSS डेटा एनालिटिक्स कोर्स। अभी हम लोग जानेंगे कि हमारे कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है या हमारे कोर्स का रोड मैप क्या है, ओवरव्यू क्या है। ठीक है, कोई भी कोर्स करने से पहले आई विल सजेस्ट कि उनका रोड मैप जान लो, उनका सिलेबस जान लो, कि उनके की पॉइंट्स की फीचर्स क्या होते हैं वो जान लो। सेम चीज़ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारे कोर्स के हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहले हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली फॉर बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो हम यहाँ पे आपको ये ज़रूर चीज़ बोलेंगे कि हम 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस देने वाले हैं। उसके बाद लाइफ टाइम मेंटरशिप। अगर आपको ड्यूरिंग द पीरियड, कोर्स पीरियड या फिर कोर्स होने के बाद भी कोई डिफ़िकल्टी आती है, हमारा एक 24/7 चैनल चलेगा। वहाँ पे आप अपनी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई भी वहाँ पे आप पुट करना, उसका तुरंत आपको जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कोर्स के एंड में हैंड्स ऑन पोर्टफोलियोज बनाए जाएंगे। देखो अभी क्या होता है ना कि अभी आप रिज्यूमे में क्या मेंशन कर रहे हो दैट डजंट मैटर। आपका पोर्टफोलियो मतलब आपने कितने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हर एक इंटरव्यू में HR या फिर टेक्निकल इंटरव्यूअर आपको सेम क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रिपरेशन। एज वी सेड कि वी आर प्रोवाइडिंग यू 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस। इसके अंडर आता है अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंडर में इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, मॉक इंटरव्यूज़ हो गए, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, एप्टीट्यूड हो गई, ये हमारी तरफ से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। अगर आपका ऑफ कैंपस है तो ऑफ कैंपस के लिए इंटरव्यू, ऑफ कैंपस लीड्स, उसके बाद जॉब्स कहाँ पे अप्लाई करना है, naukri.com, linkedin.com पे जाके फ्रेशर्स के लिए या फिर डेटा स्विचिंग के लिए ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाने हैं, वो सारे आपको सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली टेबल ऑफ कंटेंट बनता है कि ये कोर्स में हम कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाने वाले हैं। एक हो गया SQL हो गया, एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, पावर BI हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक मॉड्यूल आता है स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है? हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्लीन कर लिया, उसका रिपोर्ट बना लिया, राइट। बट हमने जो अब तक डेटा क्लीन किया है, मॉड्यूल किया है या फिर बनाया, उसके ऊपर हमको कुछ प्रोबेबिलिटी भी लगानी पड़ेगी टू गिव सम इंसाइट टू द बिजनेस। इसलिए हमको स्टैटिस्टिक्स के कुछ कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक तो हो गई बात कि प्रोग्राम कैसे चलेगा, प्रोग्राम के अंदर में क्या मॉड्यूल्स आएंगे। अब थोड़ा सा बात कर ले कि प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या होता है, राइट। तो अगर ड्यूरेशन की बात करें और फॉर्मेट की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन होता है इस प्रोग्राम का 4 महीने। अगर 4 महीने को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहला 1 महीना जाएगा कि पाइथन सीखने में या SQL सीखने में, फिर सेकेंड मंथ जाएगा अपना अदर विजुअलाइजेशन टूल सीखने में, जिसके अंडर में आता है एक्सेल आता है या फिर पावर BI आता है। तो अब तक तो बात हो गई कि कोर्स में क्या रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहेगा और क्या हाइलाइट्स रहेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं हम ओवरव्यू कि कोर्स का ओवरव्यू क्या रहेगा। तो अगर ड्यूरेशन और फॉर्मेट की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन होता है कोर्स का 4 महीने। 4 महीने में 3 महीने हम पूरा मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करेंगे और लास्ट का 1 महीना है जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए, राइट। कि हर एक मॉड्यूल पे अपने को प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, फिर सारे मॉड्यूल एक करके हमको एक फाइनल प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। उसके साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देनी है। जैसे अभी क्लासेस रहेगी वीकली 6 to 8 आवर्स इंक्लूडिंग वीकडेज और वीकेंड्स पे, दैट डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। उसके बाद आपसे कमिटमेंट रहेगा कि आप रोज़ कम से कम 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आएगा कि आपने क्लास में क्या पढ़ा, उसके बाद जो भी असाइनमेंट्स आपको दी रहेंगी वो आपको कंप्लीट करनी है, जो भी प्रोग्राम्स आपको दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद कौन ये क्लास करेगा, राइट। जैसे सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास ज़रूर करें। उसके बाद जो लोग करियर स्विच करना चाहते हैं, फ्रंट एंड से हो गया, बैक एंड से हो गया, BPO से हो गया, कॉल सेंटर से, जहाँ से भी, आइदर यू आर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस पर्सन, तो जो लोग अपना करियर स्विच करना चाहते हैं टू डेटा एनालिटिक्स में वो लोग ये क्लास कर सकते हैं। और उसके बाद जो सीरियसली डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं वो ये क्लास ज़रूर करें। अभी हो गया अपना कोर्स का ओवरव्यू। अब कोई भी क्लास करने के पहले हमको एक चीज़ ना पूरे अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि क्लास का रोड मैप क्या होता है, कि पहले हम क्या सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे। तो सिमिलरली
अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल क्यों सीखना है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्स से डेटा आता है, वो डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, क्लीन करना होता है, रिट्राइव करना होता है। इसके लिए हम सीखेंगे सबसे पहले एसक्यूएल। यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद हम सीखेंगे पाइथन। पाइथन से क्या होगा कि हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वही डेटा हम एनालिसिस करेंगे, राइट। उसके बाद जो डेटा एक्सट्रैक्टेड हो गया, जो डेटा एनालिसिस हो गया, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगेगी। प्रोबेबिलिटी क्यों लगेगी? कि हमने कुछ इंसाइट्स निकाले हैं डेटा में से, वही हमको बिजनेस को दिखाने हैं। बिजनेस को दिखाना है मतलब हमको कुछ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग के लिए अपने पास हो गया एक्सेल। उसके बाद पावर बीआई का यूज़ करके हम लोग एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे और रिपोर्ट्स बनाएंगे और डैशबोर्ड्स बनाएंगे। ये सब सीखने के बाद हम लोग बनाएंगे एक प्रॉपर डेटा लाइन प्रोजेक्ट जिसमें एसक्यूएल भी होगा, पाइथन भी होगा और पावर बीआई भी होगा। अभी अपन ने ओवरव्यू तो देख लिया, अभी रोड मैप भी देख लिया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे हर एक मॉड्यूल के अंदर डिटेल में क्या होने वाला है, राइट। आप लोग 4-5 जो मॉड्यूल सीखोगे, 4-5 जो टूल सीखोगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, बट हम ये भी चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ ट्रैक करते रहो। अगर कुछ मिस होता है तो यू गाइज लेट अस नो कि ये मिस हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि आपको डेटा एनालिटिक्स के 4 मॉड्यूल पढ़ने हैं, तो क्या सिर्फ पूरा डेटा एनालिटिक्स पढ़ने पर ही आपको जॉब मिलेगा? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने ये कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर इसमें से आप कुछ मॉड्यूल भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो भी आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाए। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो naukri.com पे, linkedin.com पे यू विल फाइंड एक पर्टिकुलर, जैसे SQL डेवलपर हो गया, पाइथन डेवलपर हो गया, पावर बीआई डेवलपर हो गया, तो ऐसे इंडिविजुअल्स मॉड्यूल के ऊपर भी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और बहुत सारी अवेलेबल है। इसीलिए हमने ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर आप एक SQL भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसमें बेसिक सी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले तो आएगा कि बिगिनर लेवल, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल। अभी बिगिनर लेवल में जो नॉर्मल डेटाबेस होता है कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको रिट्राइव कैसे करना है, बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, सॉर्टिंग क्या होती है, ग्रुपिंग क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें होगी। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको ये चीज़ें सीखने पड़ेगी, जहाँ पे एडवांस लेवल का डेटा एसक्यूएल सिखाया जाता है। उसमें सबसे पहले तो आता है जॉइंस, देन सब क्वेरीज, देन डेटा क्लीनिंग पार्ट। उसके लिए कुछ फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। उसके बाद केस स्टेटमेंट एंड विंडोज ऑप्शंस। अभी बेसिक डेटा एनालिटिक्स का जॉब चाहिए तो इंटरमीडिएट लेवल एंड बिगिनर लेवल सफिशिएंट है। अगर आपको स्पेसिफिकली PL/SQL डेवलपर, ओरेकल SQL डेवलपर ऐसे कुछ चीज़ें टारगेट करनी है तो हम सजेस्ट करते हैं एडवांस लेवल का SQL। अभी एडवांस लेवल का SQL करना क्यों ज़रूरी है? आपने इतनी बड़ी क्वेरी लिख ली, आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, बट व्हाट इफ़ आपने जो क्वेरी लिखी है उसको रन होने के लिए 2 घंटा लग रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो बीइंग अ डेवलपर आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर बीइंग अ एनालिटिक्स एनालिस्ट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन सीख लो तो ये सारी चीज़ें चली जाती है एडवांस SQL के अंदर, एडवांस लेवल के अंदर बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि एडवांस फंक्शन आप यूज़ करोगे, टाइम सीरीज मॉड्यूल कुछ होते हैं वो यूज़ करोगे, देन रिकर्सिव क्वेरीज होती है वो यूज़ करोगे, एक CSV फाइल और JSON फाइल का कंसेप्ट होता है, वो फाइल के हिसाब से आपको क्वेरी कैसी लिखनी है ये भी चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। और एट द एंड कि एक पाइपलाइन कैसे बनानी है जिसको बोलते हैं ETL पाइपलाइन। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड। तो ये सारी चीज़ें आप SQL के अंदर सीखोगे। तो ठीक है, अभी तो हमने देख लिया कि डेटा हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे उसको मैनिपुलेट करेंगे या फिर कैसे उसको स्टोर करेंगे। अब जो डेटा अपने पास अवेलेबल है उसके ऊपर अपने को एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मिनिमम कोडिंग करनी है, हो कभी कभी ऐसी ज़रूरत आ जाएगी कि आपको अच्छी खासी कोडिंग भी करनी पड़ेगी, मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे पास नॉर्मली जब कोडिंग की बात आती है तब 2 ऑप्शंस रहते हैं डेटा एनालिटिक्स में, एक होता है पाइथन, एक होता है R। बट जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है या फिर जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से पाइथन इज़ अ वेरी सुटेबल लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिटिक्स, फॉर डेटा साइंस, फॉर मशीन लर्निंग एंड मेनी मोर।
ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब पाइथन में भी हम क्या सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे भी बिगिनर लेवल है, तो बिगिनर लेवल में बहुत सी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, कंट्रोल फ्लोज हो गए। कंट्रोल फ्लोज में इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, वाइल लूप आता है, वाइल डू आता है, केस स्टेटमेंट आता है, ब्रेकडाउन होता है, बेसिकली लूप्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। देन फंक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे प्रोसीजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, वो सारी चीज़ें आ जाती है। देन वर्किंग विथ फाइल्स, जैसे अगर पाइथन में कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो अपने पास CSV फाइल है, पार्केट फाइल है, जेसन फाइल है, वो इंपोर्ट फाइल कैसे करनी है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करने, ये सारी चीज़ें बेसिक में आ ही जाती है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ खुद से करना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं हम आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं C++, कि अगर आप पाइथन डेवलपर के लिए भी जा रहे हो मार्केट में तो भी आपको जॉब अच्छे मतलब बहुत आसानी से मिल जाए। दैट्स वाई वी आर इंक्लूडिंग हियर हमारी तरफ से उप्स। तो उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल का पाइथन। अभी इंटरमीडिएट लेवल का पाइथन क्या होता है, हमने जो डेटा अब तक एनालिसिस किया है उसको हमको एनालिसिस कैसे करना है। हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती है, कुछ पैकेजेस होती है जो डेडिकेटेडली डेटा एनालिटिक्स के लिए या फिर डेटा एनालिसिस के लिए काम करती है। उसमें से हमारे पास कुछ है NumPy, Panda, जो बेसिकली डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर काम करेगी। उसके बाद हम लोग EDA पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे बाय यूजिंग अ पांडा, राइट। उसके बाद अभी पाइथन में ही डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या, कि हमने अभी भी जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, जो डेटा एनालिसिस किया है, उसको थोड़ा फर्क क्यों ना हो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम लाइब्रेरीज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब और Seaborn। उसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज होती है जो हम शायद पढ़ लेंगे, और सेम उसके ऊपर भी हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड्स और इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था रोड मैप में, हमने SQL से डेटा निकाला, हमने पाइथन पे जाके उसको एनालिसिस किया, उसमें से कुछ इनसाइट्स निकाले, राइट। अभी हम इनसाइट्स कुछ बिजनेस एनालिस्ट टीम को या फिर बिजनेस रिसर्च टीम को देंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने जो काम किया है उसका क्या होने वाला है, ठीक है। आप स्टक होके तो रह नहीं जाओगे कि हमने SQL का निकाला तो हम SQL का देखेंगे, हमने पाइथन का काम किया तो हम पाइथन का दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ये भी समझ लो कि आप जो काम कर रहे हैं उसका यूज़ कैसे होता है। इसीलिए हम यहाँ पे पाइथन और SQL होने के बाद आपको पढ़ाना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अभी स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स में कैसे दिखाया जाता है, सैम्पल और पॉपुलेशंस क्या होते हैं, लीनियर रिग्रेशन क्या होते हैं, इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है तो इसका ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है, वो भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है। उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब इन डेप्थ अगर तुमको कुछ चीज़ें निकालनी हो डेटा में से तो हमारे पास कंसेप्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स में बेसिक लेवल रहेगा, बिगिनर लेवल रहेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल रहेगा, उसके बाद एडवांस लेवल रहेगा। उस एडवांस में हमारे पास रहेगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसके बिहाफ पे हम लोग इनसाइट्स निकाल पाएंगे। अभी एक जो टूल है वो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, हाँ आई कैन से दैट कि बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सेल। बट जो डेटा एनालिस्ट एक्सेल यूज़ करता है वो एक्सेल, और जो तुम स्कूल में कॉलेजेस में यूज़ करते हो वो एक्सेल, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आज भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ एक्सेल एक्सपर्ट को हायर करती है, जिनको चाहिए रहता है कि एडवांस एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कंसिडर करके हम एक्सेल पढ़ेंगे। एक्सेल में बेसिक सी चीज़ें होगी, बिगिनर लेवल पे डेटा एंट्री, बेसिक फार्मूलाज एंड क्लीनिंग। इंटरमीडिएट लेवल पे होगा कि जो एक्सेल में डेटा है वो सॉर्ट कैसे करेंगे, उस पर लूप्स कैसे लगाएंगे, उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उस पिवट टेबल के चार्ट्स कैसे बनाएंगे। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन यहाँ पे भी होता है, उसको बोलते हैं एडवांस एक्सेल, जैसे पाई चार्ट बनाना, बार ग्राफ बनाना। देन उसके बाद क्या बोलते हैं कि वाटरफॉल मॉडल्स बनाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होना, अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है डेटा के ऊपर तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में आ जाता है। हमको एक अगर कुछ डैशबोर्ड बनाना है एक्सेल से, माना कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, बट येस वी कैन अचीव फ्यू थिंग्स थ्रू द एक्सेल एज वेल। एंड अगेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ऑटोमेशन पावर टूल्स जो होते हैं, जैसे अभी एक्सेल में डाटा आ रहा है, एक्सेल में डाटा आ रहा है, वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, ऑब्वियसली CSV फॉर्मेट में और XLS फॉर्मेट में आ रहा है। वही डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग यूज़ कर पाएंगे पावर BI में,
ठीक है। और पावर बीआई में यूज़ करने के बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर कर पाएंगे, जैसे फोरकास्टिंग हो गया। फोरकास्टिंग इज़ नथिंग बट हमको इनसाइट्स की फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको ही बोलते हैं फोरकास्टिंग सिंपल वर्ड्स में। तो ये सारी चीज़ें भी हम एक्सेल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब डेटा साइंस की बात करें या डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें या फिर डेटा एनालिटिक्स की बात करें, सब जगह पे एक टूल बहुत पॉपुलर है और बहुत ट्रेंडिंग है, उसको बोला जाता है पावर बीआई। ओके, पावर बीआई में भी अगर तुमको डेटा एनालिटिक्स में जॉब चाहिए तो तुमको पावर बीआई आना ही चाहिए। अगर तुमको पावर बीआई डेवलपर बनना है तो तुमको ऑब्वियसली एडवांस लेवल का पावर बीआई भी आना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करके हमने सेम अगेन पूरा पावर बीआई 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक हो गया बिगिनर लेवल, एक हो गई इंटरमीडिएट लेवल, एक हो गई एडवांस लेवल। अगर बिगिनर लेवल की बात करें, जो सिंपल सी चीज़ें हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, डेटा क्लीनिंग के लिए पावर क्वेरी कैसे लिखते हैं, उसके बाद सेम पावर बेसिक पावर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। बट यहाँ तक चीज़ें सीमित नहीं रहती है। उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट पे लेवल पर जाए तो हमारे पास आता है कि डेटा मॉडलिंग कैसे करना है, डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, उसके बाद डीएक्स कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद डीएक्स कंसेप्ट के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे इंटरमीडिएट लेवल में। इसको ही हम बोलेंगे डेटा मॉडलिंग। ओके, उसके बाद आता है एडवांस लेवल। अभी एडवांस लेवल ही प्ले करेगा एक्चुअल रोल, उसमें आता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट बाइंडिंग। अभी तुमने इतनी सारी चीज़ें तो कर ली है, तुमने डेटा ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, किसके लिए? क्लाइंट के लिए, यूज़र्स के लिए, राइट। तो सेम यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं कि हमने अब तक जो प्रोसेस किया है उसको इंफॉर्मेटिव विजुअलाइज फॉर्मेट में ला के हम क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमें सीखना पड़ता है कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, विजुअल्स और कस्टमर रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, और ये सारे के ऊपर एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट रहेगा जो आपको खुद को बनाना है। तो यहाँ तक तो हो गया अपना पावर बीआई का कोर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पावर बीआई सर्विसेज एंड ऑटोमेशन क्या होता है, पावर बीआई विद एआई क्या होता है, गूगल लॉकर स्टूडियो क्या होता है। अभी देखो, विद एआई का ज़माना है, ऑलरेडी देयर आर मल्टीपल टूल्स, एआई टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इन चीज़ों को, जैसे अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी को पावर बीआई के साथ मर्ज करके वॉट एवर यू वांट टू अचीव वो कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम लोग ये वाले टॉपिक में सीखेंगे, जो शायद से आपको आपके वर्किंग फील्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, या हो सकता है कि कभी इंटरव्यूअर ये चीज़ पूछे भी ना, बट अगर आपको ये चीज़ आती है तो दैट इज़ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू। तो जैसे हमने पहले स्लाइड में बोला था कि अपना कोर्स का ड्यूरेशन 4 महीने का रहेगा, राइट। तो अभी ये सारी चीज़ें अपन पूरे 4 महीने में सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, इसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कि हमारा एप्टीट्यूड स्किल्स भी बहुत अच्छा हो और सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छा हो। तो अगर आपको लगता है कि ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ये आपके लिए वर्थ इट है और इससे आपको कुछ बेनिफिट्स होगा और आपको हमको कॉन्टैक्ट करना है, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग दिस कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कोर्स की पूरी इन डेप्थ डिटेल्स दी जाएगी। अगर आपको कुछ फिर भी क्वेश्चंस है, कुछ चीज़ें आपको मेल पे चाहिए रहेगी, जैसे ब्रोचर हो गया या फिर पूरे कोर्स की डिटेल्स हो गई, तो यू कैन मेल अस, दिस इज़ आवर मेल आईडी। तो अभी भी वक्त बाकी है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक वाइज डिसीजन एंड प्लीज़ ज्वाइन द कोर्स।